जब डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन की घोषणा की तब कट्टरपंथियों में एक तरीके से भूचाल आ गया, जातिवादियों में एक तरह से भूचाल आ गया। डॉक्टर अंबेडकर के धर्म परिवर्तन पर तरह तरह के आरोप लगाए गए। क्या थे वे आरोप और डॉक्टर अंबेडकर ने किस तरह उन आरोपों का जवाब दिया? सुनिए अंबेडकरनामा का यह विशेष एपिसोड। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकरनामा। चलिए अब लिए चलता हूं डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग्स पे। जितने आरोप लगाए गए थे वो मुख्य रूप से 4 तरह के आरोप थे डॉक्टर अंबेडकर पे और धर्म परिवर्तन की अवधारणा पर। पहला आरोप यह था कि धर्म परिवर्तन से कोई लाभ नहीं हो सकता। धर्म परिवर्तन से अस्पृश्यों की स्थिति में कोई परिवर्तन संभव नहीं। दूसरा आरोप, सभी धर्म सच्चे हैं, सभी धर्म अच्छे हैं, धर्म परिवर्तन निरर्थक है। तीसरा आरोप, अस्पृश्यों के धर्म परिवर्तन पर राजनीति का रंग चढ़ा हुआ है। चौथा आरोप, अस्पृश्यों के धर्म परिवर्तन में खोट है। ये 4 मुख्य आरोप थे और इसका जवाब डॉक्टर अंबेडकर अब दे रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि यह सिद्ध करने के लिए अधिक तर्क की जरूरत नहीं है कि ये आपत्तियां बचकाना और बेसिर पैर की हैं। और ये लिखते हुए कहते हैं, अब जो खंडन कर रहे हैं वो चौथे आर्गुमेंट से उल्टे क्रम में उसका खंडन कर रहे हैं। पहले चौथा, तीसरा, दूसरा, फिर पहला। लिखते हैं कि सबसे पहले अंतिम आपत्ति पर विचार करें कि अस्पृश्यों के धर्म परिवर्तन में खोट है। लिखते हैं कि इतिहास में ऐसी घटनाओं की कमी नहीं जहां किसी धार्मिक उद्देश्य के बिना धर्मांतरण हुआ है। और यहां वे यूरोप का उदाहरण देते हैं और जो रिशल हैं उनके किताब द सी ऑफ रोम को उद्धृत करते हैं और लिखते हैं कि क्लोविस और उसकी प्रजा ने जब ईसाई धर्म ग्रहण किया तो उसका स्वरूप क्या था? इथेलबर्ट और उसकी प्रजा ईसाई कैसे बनी? नए धर्म को अंगीकार करने के पीछे इनका कोई धार्मिक उद्देश्य था क्या? नहीं। यहां रिशेल को कोट करते हैं, कहते हैं कि सर्वत्र हर जगह ईसाई धर्म ने पहले पहल राजाओं और राजकुमारों को संबोधित किया। सर्वत्र बिशप और मठाधीश उसके एकमात्र प्रतिनिधि दिख पड़े। इतना ही नहीं, एक बार जब राजा का धर्म परिवर्तन करा लिया गया तो मध्ययुगीन मिशनरियों का मार्ग निष्कंटक हो गया और उन्होंने अंधाधुंध तरीके से इसके प्रजाजनों को ईसाई धर्म में दीक्षित कर लिया। कि ईसाई धर्म जो है वो धार्मिक उद्देश्य की वजह से नहीं फैला, उसके पीछे कारण बता रहे हैं अलग थे। आगे वो कह रहे हैं कि इतिहास गवाह है कि मजबूरी या धोखा के कारण धर्म परिवर्तन हुए हैं। धोखा के कारण धर्म परिवर्तन हुए हैं। आज धर्म पैतृक संपत्ति का अंश हो गया है। विरासत की भांति वह पिता से पुत्र को मिलता है। ऐसे धर्म के परिवर्तन में क्या गलत है? अस्पृश्य यदि धर्म परिवर्तन करेंगे ही तो धर्म मूल्य और विभिन्न धर्मों के सद्गुण पक्ष पर पूर्णतया विचार करके ही करेंगे। कैसे कहा जा सकता है कि ऐसा धर्म परिवर्तन समुचित धर्म परिवर्तन नहीं है? इसके विपरीत यह तो समुचित धर्म परिवर्तन के इतिहास की प्रथम घटना होगी। अतः यह समझ में नहीं आता कि अस्पृश्यों के धर्म परिवर्तन पर किसी प्रकार की शंका क्यों की जाए। यह चौथे पॉइंट का उत्तर है। अब तीसरे पॉइंट का उत्तर दे रहे हैं कि अस्पृश्यों के धर्म परिवर्तन पर राजनीति का रंग चढ़ा हुआ। लिखते हैं, तीसरी आपत्ति बेतुकी है। किसी ने भी यह स्पष्ट नहीं किया कि धर्म परिवर्तन के कारण अस्पृश्यों को कौन सा राजनीतिक लाभ मिलेगा। यदि कोई राजनीतिक लाभ है भी तो
यह सिद्ध नहीं किया गया है कि धर्म परिवर्तन के लिए सीधा लालच है। लगता है कि धर्म परिवर्तन का विरोध करने वालों को इतनी भी जानकारी नहीं है कि दो प्रकार के लोगों में भेद करना होगा, दो प्रकार के लाभों में भेद करना होगा। एक लाभ तो वह है जो धर्म परिवर्तन के लिए सीधे लालच से होता है, और दूसरा लाभ वह है जो केवल संयोग से, महज संयोग से होता है। यह नहीं कहा जा सकता कि इन दोनों भेदों में अंतर नहीं है। हो सकता है कि धर्म परिवर्तन के कारण अस्पृश्यों को कोई राजनीतिक लाभ मिल जाए। जहां लाभ सीधे लालच से हो, केवल उसी दशा में धर्म परिवर्तन को अनैतिक और आपराधिक ठहराया जा सकता है। अतः जब धर्म परिवर्तन के विरोधी यह सिद्ध न कर दें कि अस्पृश्यों द्वारा अपेक्षित धर्म परिवर्तन केवल राजनीतिक लाभ के लिए है, तब तक उसका उपयोग निराधार है। यदि राजनीतिक लाभ संयोगी लाभ है तो धर्म परिवर्तन में कुछ भी अनैतिक नहीं है। फिर भी असलियत यह है कि धर्म परिवर्तन से अस्पृश्यों को कोई नया राजनीतिक लाभ नहीं मिल सकता। भारत की संविधान व्यवस्था के अनुसार, 1935 के संविधान की बात कर रहे हैं, के अनुसार हर धार्मिक संप्रदाय को पृथक राजनीतिक संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। वर्तमान परिस्थिति में अस्पृश्यों को मुस्लिमों और ईसाइयों जैसे ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। यदि वे अपना धर्म परिवर्तन करते हैं तो उसके लिए किसी नए राजनीतिक अधिकारों का सृजन नहीं हो जाएगा, कोई नए राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेंगे। धर्म परिवर्तन से राजनीतिक लाभ से कोई वास्ता नहीं है। यह आरोप मिथ्या है जो बिना सोचे समझे लगाया गया है। अब आ रहे हैं दूसरे आपत्ति का खंडन करने कि सभी धर्म सच्चे हैं, सभी धर्म अच्छे हैं। लिखते हैं कि दूसरी आपत्ति इस तर्क पर आधारित है कि सभी धर्म एक ही बात करते हैं। इस तर्क से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि चूंकि सभी धर्म एक ही बात कहते हैं, अतः कोई कारण नहीं है कि एक को दूसरे से अच्छा माना जाए। यह माना जा सकता है कि सभी धर्म की एक स्वर से मान्यता है कि अच्छा करने में ही जीवन की सार्थकता है। उस हद तक तो इस तर्क की वैधता को स्वीकार किया जा सकता है। इस दृष्टि से तो सभी धर्म समान हैं कि सभी शिक्षा देते हैं अच्छा कोट अनकोट अच्छा करने में ही जीवन की सार्थकता है। लेकिन अच्छा क्या है, इसको परिभाषित करना बहुत जरूरी है। अच्छा क्या है, इस प्रश्न का उत्तर सभी धर्म एक जैसा नहीं देते। निश्चय ही उसके बारे में मतभेद है। एक धर्म भाईचारे को अच्छा मानता है, दूसरा धर्म जाति प्रथा और अस्पृश्यता को अच्छा मानता है। एक और भी पक्ष है जिसके बारे में धर्म एक जैसे नहीं है। और यहां पे डॉक्टर अंबेडकर प्रोफेसर टीले को कोट करते हैं, और कोट सुनिएगा पूरा, शेयर करते रहिए साथ साथ। प्रोफेसर टीले के अनुसार, कोट, मानव जाति के इतिहास में धर्म एक सर्वाधिक शक्तिशाली प्रेरक शक्ति रही है। उसने राष्ट्रों को संयोया है और उजारा है। उसने साम्राज्य को जोड़ा भी है और तोड़ा भी है। जहां उसने अति क्रूर तथा बर्बर कर्मों को और अति जघन्य रीति रिवाजों को मान्यता दी, वहां उसने शौर्य, आत्म बलिदान और निष्ठा जैसे श्लाघनीय कार्यों की भी प्रेरणा दी। जहां उसने अति रक्त रंजित युद्ध, विद्रोह और अत्याचार कराए, वहां उसने राष्ट्रों की स्वाधीनता, सुख और शांति के द्वार भी खोले। कभी उसने अत्याचार का साथ दिया तो कभी उसने अपने बंधनों को काटा, उसके बंधनों को काटा। कभी वह प्रगति, विज्ञान और कला का कट्टर शत्रु रहा, तो आज वह एक नई प्रतिभाशाली सभ्यता का सृजन एवं लालन पालन कर रहा है। अनकोट। ये प्रोफेसर टीले की राय है। इसमें आगे बढ़ते हुए डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि इन
स्थिरताओं, इंस्टेबिलिटी के अलावा उनकी अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार अच्छे के संवर्धन के उपायों में भी, कि अच्छा कैसे प्राप्त करेंगे, इसके उपायों में भी स्थायी भेद है। क्या हिंसा की वकालत करने वाला धर्म नहीं है? सवाल उठाते हैं। क्या अहिंसा के वकालत करने वाले धर्म नहीं है? इन तथ्यों को देखते हुए कैसे कहा जा सकता है कि सभी धर्म एक समान हैं और एक दूसरे से बेहतर समझने की कोई तुक नहीं? और इसके पीछे जो पॉलिटिक्स है उसको उजागर यहां करते हैं। कहते हैं, लिखते हैं कि दूसरी आपत्ति उठाकर हिंदू केवल यह प्रयास कर रहा है कि गुण दोष के आधार पर हिंदू धर्म का परीक्षण, एग्जामिनेशन नहीं हो, उसकी परख नहीं हो। यह कैसी असाधारण बात है कि धर्म परिवर्तन संबंधी विवाद में अस्पृश्यों को चुनौती देते समय एक भी हिंदू धर्म के दोषों को दर्शाने का साहस नहीं कर सकता है। हिंदू नाम मात्र के लिए उस दृष्टिकोण की ओट ले रहा है जिसे तुलनात्मक धर्म विज्ञान ने जन्म दिया है। उसमें अंतर्विरोध को दर्शाते हैं और लिखते हैं कि तुलनात्मक धर्म विज्ञान ने सभी धर्मों के बड़े बड़े दावों को चकनाचूर कर दिया है कि केवल वे सच्चे हैं और अन्य झूठे हैं। यह एक ऐसी महान सेवा है जो धर्म के हित में तुलनात्मक धर्म विज्ञान ने की है। लेकिन उस विज्ञान के विपक्ष में यह कहना ही पड़ेगा कि इस सामान्य धारणा को जन्म दिया है, कि उसने इस सामान्य धारणा को जन्म दिया है कि सभी धर्म अच्छे हैं और उनके बीच विभेद करने का कोई अर्थ नहीं। अब आते हैं पहली आपत्ति पे कि धर्म से कोई परिवर्तन लाभ नहीं हो सकता है। इसका जवाब देते हुए डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि एकमात्र पहली आपत्ति ही गंभीरता से विचार करने के योग्य है। आपत्ति इस धारणा को लेकर चलती है कि धर्म नर और नारायण के बीच का विशुद्ध व्यक्तिगत मामला है, यह अलौकिक है, इसका सामाजिक पक्ष से कोई वास्ता नहीं है, निश्चय ही तर्क जानदार है। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि निश्चय ही यह तर्क जानदार है, लेकिन उसकी जड़ें एकदम खोखली हैं। जो भी हो, धर्म का एकांगिक दृष्टिकोण है और वह भी उस धर्म के उन पक्षों पर आधारित है जो नितांत ऐतिहासिक हैं, बुनियादी नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं कि तथ्य यह है कि धर्म का एक प्रमुख पक्ष सामाजिक पक्ष है। उसकी अनदेखी करना धर्म के साथ खिलवाड़ करना है, धर्म के साथ खिलवाड़ करना। और यहां लंबा कोट लॉर्ड वेलफेयर को कोट करते हैं, करीब 2-2.5 पेज का कोट है, वो मैं पूरा नहीं बताऊंगा। लेकिन क्रक्स ये है कि वेलफेयर ने जो प्रत्यक्षवादी थे, जो एक दार्शनिक परंपरा थी प्रत्यक्षवादियों की, उससे कई तरह के सवाल डॉक्टर अंबेडकर ने किए थे। उन्हीं सवालों को यहां पे उठाते हैं और कहते हैं कि वही सवाल अस्पृश्य लोग हिंदू धर्म के पैरोकारों से, पक्षधरों से कर सकते हैं। और क्या सवाल है? कहते हैं कि अस्पृश्य तो और भी अनेक प्रश्न कर सकते हैं। वे पूछ सकते हैं, क्या हिंदू धर्म उन्हें मानव प्राणी के रूप में स्वीकार करता है? क्या वह उनके लिए समानता का समर्थन करता है? क्या वह उन्हें आजादी का लाभ देना चाहता है? कम से कम क्या वह उनके तथा हिंदुओं के बीच भाईचारे की गांठ को मजबूत करने में मदद देता है? क्वेश्चन मार्क, सब सवाल उठा रहे हैं। क्या वह हिंदुओं को सिखाता है कि अस्पृश्य उन्हीं के सजातियां हैं? क्या वह हिंदुओं से कहता है कि यह पाप है कि अस्पृश्यों से मानव तो क्या पशु से भी बदतर व्यवहार किया जाए? क्या वह हिंदुओं से कहता है कि वे अस्पृश्यों के साथ न्याय करें? क्या वह हिंदुओं को उपदेश देता है कि वे अस्पृश्यों के साथ न्यायोचित और मानवीय व्यवहार करें? क्या वह हिंदुओं के मानस में, उसके मन में अस्पृश्यों के प्रति मैत्री भाव रखने का संस्कार डालता है? क्या वह हिंदुओं को सिखाता है कि वे अस्पृश्यों से प्रेम करें, उनका आदर करें और उनका कोई
अहित ना करें। संक्षेप में, क्या हिंदू धर्म बिना किसी भेदभाव के जीवन के मूल्यों को सर्वव्यापी बनाता है क्या? इतने सारे सवालों की बौछार डॉक्टर अंबेडकर ने की है और उसके बाद वो कहते हैं कि कोई भी हिंदू इसमें से किसी भी सवाल का जवाब हां में देने का साहस नहीं कर सकता। इसके विपरीत हिंदुओं ने अस्पृश्यों के प्रति जो अन्याय किए हैं वे ऐसे कर्म हैं जिन्हें हिंदू धर्म मान्यता प्रदान करता है। वे हिंदू धर्म के नाम पर किए जाते हैं और हिंदू धर्म के नाम पर उसे उचित ठहराया जाता है। अस्पृश्यों के प्रति हिंदुओं की अराजकता को जो भावना और परंपरा वैध बनाती है, उसे आधार और समर्थन हिंदू धर्म के उपदेश ही प्रदान देते हैं। किस प्रकार हिंदू अस्पृश्यों से कह सकते हैं कि वे हिंदू धर्म को स्वीकार करें और हिंदू धर्म में बने रहें? किस प्रकार अस्पृश्य हिंदू से धर्म से चिपके रहें जबकि वह उनके अधोगति, उनके पतन के लिए पूर्णता उत्तरदायी है? किस प्रकार अस्पृश्य हिंदू धर्म में बने रह सकते हैं? अस्पृश्यता मानव के पतन का निम्नतम स्तर है। निर्धनता बुरी है, लेकिन उतनी बुरी नहीं जितनी अस्पृश्यता। निर्धन गर्व कर सकता है, अस्पृश्य गर्व नहीं कर सकता। निम्न होना बुरा है, लेकिन उतना बुरा नहीं जितना बुरा अस्पृश्य होना है। कष्ट भोगना बुरा है, पर उतना बुरा नहीं जितना अस्पृश्य के रूप में कष्ट भोगना। निम्न वर्ग को किसी न किसी दिन राहत मिलेगी, पर अस्पृश्य उसकी आशा नहीं कर सकता। दब्बूपन बुरा है, लेकिन उतना बुरा नहीं जितना अस्पृश्य होना। दब्बू लोग यदि विरासत में भूमि प्राप्त नहीं कर सकते तो कम से कम दबंग तो हो ही सकते हैं। अस्पृश्य तो उसकी भी आशा नहीं कर सकते। आगे लिखते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि हिंदू धर्म में अस्पृश्यों के लिए आशा की कोई किरण नहीं है, लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं है जिसकी वजह से अस्पृश्य हिंदू धर्म को छोड़ना चाहते हैं। एक और अनिवार्य कारण है जो उन्हें हिंदू धर्म छोड़ने के लिए मजबूर करता है। अस्पृश्यता हिंदू धर्म का एक अंग है। प्रबुद्ध सुधारक होने का ढोंग करने वाले जो हिंदू कहते हैं कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का अंग नहीं है, उन्हें भी अस्पृश्यता का पालन करना पड़ता है। हिंदू धर्म में विश्वास करने से हिंदू को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका यह बोध कि करोड़ों अस्पृश्य उसके नीचे हैं, श्रेष्ठता की उसकी भावना को हवा देता है। लेकिन जब कोई अस्पृश्य कहता है कि वह हिंदू धर्म में विश्वास करता है, तो उसका क्या अर्थ होता है? उसका अर्थ होता है कि वह अस्पृश्य है और अस्पृश्य होना दैविक विधान है। हिंदू धर्म अस्पृश्यों के आत्मसम्मान के प्रतिकूल है। यह एक सबसे सशक्त आधार है और वह इस बात को उचित ठहरा सकता है कि अस्पृश्य किसी अन्य उदार और उदात्त लिबरल रिलीजन को ग्रहण कर ले। ये लंबा है, अभी और इसमें बहुत सारे पेजेस हैं। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आगे डॉक्टर अंबेडकर क्या लिख रहे हैं अगले एपिसोड में आपसे चर्चा करूंगा। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अंबेडकरनामा। आजकल आप लोग शेयर कम कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाइए। अगले एपिसोड में फिर मिलता हूं। शुक्रिया। जय हिंद।